So as you have already seen the title of the video, we are going to start with the first chapter of Political Science Cold War Era. In this chapter, the end of the Cold War is usually seen as the beginning of the contemporary era in world politics, which is the subject matter of this book. In this chapter shows how the dominance of two powers, the United States of America and Soviet Union, was central to the Cold War. इस चैप्टर में जैसे कि हमें पता है कि दो सुपर पावर्स थे, यूएसएसआर एंड यूएसए, जिनका डोमिनेंस जो है इस एरा में देखने को मिलता है और उसी से वर्ल्ड पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है और कोल्ड वॉर एरा शुरू होता है. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. इस क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के अंदर सोवियत यूनियन रिपब्लिक के जितने भी लीडर थे उनको इस बात का डर था कि अमेरिका जो है वो क्यूबा को और क्यूबा के जो प्रेसिडेंट हैं फाइडल कैस्ट्रो उनको वहाँ से निकाल देगा. और क्यूबा एलाय था क्योंकि सोवियत यूनियन का, और उसे सोवियत यूनियन से डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड जो था वो प्रोवाइड करवाता था. निकिता खुश्चेव जो थे वो क्यूबा के प्रेसिडेंट थे और सोवियत यूनियन के लीडर निकिता खुश्चेव ने डिसाइड किया कि वो क्यूबा को एज अ रशियन बेस के उसमें कन्वर्ट कर देंगे, जिसकी वजह से उन्होंने 1962 में वहाँ पर अपनी सारी न्यूक्लियर मिसाइल्स जो थी प्लेस्ड कर दी थी. और जितने भी वेपन्स थे वो सारे ही किसके अगेंस्ट यूज़ करना चाहते थे, यूएस के अगेंस्ट यूज़ करना चाहते थे. फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि सोवियत यूनियन जो था वो यूएसए के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गया था, क्योंकि क्यूबा एक ऐसा आइलैंड था जहाँ जो यूएसए के बहुत ही ज़्यादा नियर था. अब ये एक बहुत बड़ा थ्रेटेंड था यूएसएसआर के द्वारा अमेरिकन कंट्रीज़ के लिए. ये एक बहुत बड़ा थ्रेट था अमेरिकन कंट्रीज़ के लिए यूएसएसआर के द्वारा. 3 weeks after the Soviet Union had placed the nuclear weapons in Cuba, the Americans became aware of it. The US President John F. Kennedy and his advisor were reluctant to do anything that might lead to full-scale nuclear war between the two countries. But they were determined to get Khrushchev to remove the missiles and nuclear weapons from Cuba. Kennedy ordered American warships to intercept any Soviet ships heading to Cuba as a way of warning. The USSR of his seriousness. A clash seemed imminent in what came to be known as the Cuban Missile Crisis. अब इस बात की सूचना जो थी वो 3 weeks आफ्टर किसको लग गई, अमेरिका को लग गई. यूएस के जो प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी और उनके जो एडवाइज़र थे उन्होंने सोचा कि वो इस वॉर के थ्रू इसको क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे. लेकिन उससे पहले उन्होंने निकिता खुश्चेव को वहाँ से अपनी मिसाइलों को, अपने न्यूक्लियर वेपन्स को क्यूबा से हटाने के लिए ऑर्डर किया. साथ ही साथ वो इस मैटर पर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गए थे. इसी को क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से जाना जाता है. द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस was a high point of what came to be known as the Cold War. The Cold War referred to the competition, the tensions and the confrontations between the United States and Soviet Union, backed by their respective allies. Fortunately, however, it never escalated into a hot war. अब यहीं से क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक तरह से मेन था जहां से कोल्ड वॉर का स्टार्टिंग हुई. नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय